आने लगे और देखो आपका कितने भाई हैं और सब चली गई, कोई बाकी नहीं। अगर किसी से कह दिया जाए तुम ये 8-9 घंटे बैठो तो आप बैठ नहीं सकते आप, मेरे पैर सब सुन हो गई। तो कहने का मतलब ये है, ये जो परेशानी मुसीबत उठाई जा रही है ये आपके लाभ और हित के, किसी तरह से तुम्हारा लाभ हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा भला। हमको कुछ भी मुसीबत उठानी पड़े लेकिन आपका काम होना चाहिए, क्योंकि संकल्प है और संकल्प सिद्ध होना है और धीरे धीरे आपके सामने सिद्ध। अगर इतने लोगों पर कह दिया जाए हाथ रखो, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगे, तुम हाथ भी नहीं रख सकते और प्रसाद भी नहीं दे सकते और तुम बैठ भी नहीं सकते। ये काम आपके बस का नहीं है और ये कोई नहीं है। एक एक आदमी से मिलना बड़ा संभव है। जब पत्रकार मीडिया हार गया, संख्या नहीं बता पाया, संख्या से डर गया, लेकिन मैं तो ये तो संख्या आई है, उनको बुलाया गया है, इनको ऐसे थोड़ी आए, उनको ही बुलावा आता है, वही बुलाए जाते हैं जिनका लेन देन कर्म कर्जा चुकाना होता है। लोगों की कितनी भारी संख्या आ गई, सब घबराते थे, हमने कहा नहीं एक एक से मिलूंगा, तभी उठूंगा जब एक एक प्रेमी से मिलूंगा। तो देखिए आप इस मेहनत को देखिए, ये परिश्रम और ये विश्वास और आस्था को आप पहले देखिए, समझिए, यह कोई नहीं कर सकता है काम, और आपका हो रहा, आपका किया। इसलिए अब आप लोग भंडारों की तरफ चलो। जो व्रत के बाद हल्का भोजन आपके लिए कहा गया है वो भी ले लीजिए, और शाम को सत्संग के बाद आपको पक्का भोजन, फिर उसमें भोजन करिए आप भरपेट। तो उससे जो दिन भर आपने व्रत किया है तो व्रत को हमेशा अल्पाहार, स्वल्पाहार, दुग्धाहार, फलाहार, शाकाहार, जलाहार से ही तोड़ना चाहिए। व्रत को रोटी सब्जी से नहीं, तभी तो बीमारी आ जाएगी। अचानक अगर आप ये सब काम करने लगोगे, भोजन लेने लगोगे, तो फिर खाली पेट में अन्न आपका नुकसान होगा। इसलिए ये व्यवस्था आपके लिए बनाई गई, और आप हल्का कोई आलू मिल जाए, कोई खीर कुछ बनाई गई हो, हल्का सा भी ले लो, और अभी 5-6 घंटे के बाद आपको भोजन मिल जाए, क्योंकि अभी सत्संग होगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा अभी सत्संग। ये नहीं कि मतलब 3 दिन बैठा 8 घंटे तो थक गया तो भी सत्संग नहीं होगा। अरे सत्संग से तो थकावट उतरती है, वही है, वो भी समय से होगा। अब आप लोग धीरे धीरे चलिए, थोड़े जो लोग रह गए हैं आके आप ले जाइए, ताकि शाम की समस्या हल हो। फिर सत्संग अगर लेट तक चलता रहेगा तो ये मिलने जुलने वाली बात नहीं। वैसे हम जानते कि आप लोग मानोगे नहीं, फिर भी मिलोगे यार, तो हम कब पीछे हटते। मिलने से हम घबराते नहीं। आप मिलने के लिए आए हो, दर्शन लेने और देने के लिए आए हो, तो मैं इससे घबराता नहीं। इससे अगर दूनी संख्या आ जाए फिर भी मैं घबराऊंगा, सबसे मिलूंगा और सबका दर्शन करूंगा, भले हमको 20 घंटे बैठना पड़े, लेकिन ये काम करके मानूंगा। ये संकल्प है, संकल्प सिद्ध होता है और वो पूरा हो रहा। आप देख लीजिए, ये इंसान की बस की बात नहीं है इस तरह बैठ करके ये काम करिए, इसको आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे भंडारों की तरफ चलो। एक बार की जाओगे तो वहां भी आपको भोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए धीरे धीरे और हर भंडारों में जाओ। एक ही भंडारे में तुम कर तो बेचारा भोजन नहीं दे पाएगा, आप भी बैठे रहोगे, फायदा क्या। इसलिए हर जितने भंडारे लगे ये सब का प्रसाद अलग अलग संकल्प का है, इतने प्रसाद सबका लो, थोड़ा थोड़ा मिल जाए, जो मिल जाए वही प्रसाद है।
और भोजन तो आपको रात्रि में मिले, सत्संग के बाद आपको भोजन मिल जाएगा। इसके बाद आप दिवाली का पर्व खुशहाली के रूप में मनाएंगे। आप जो भी किसी की इच्छा कोई मीठा पकवान आप बनाने की है तो रोका नहीं जाता। त्योहार में जो भी कर सकते करो, जिस तरह मनाना चाहो अपनी खुशी को दिखा दो इस पावन पुण्य तिथि की, तो लोग समझेंगे आखिरकार ये होली के बाद दिवाली कैसी होगी। कार्य का मेरी अनोखा, अनोखे महापुरुष की अनोखी लीला, अनोखा ये परिवर्तन का काम और उसकी ये भूमिका जो तुम्हारे सामने रखी जा रही है। कोई पर्दे में नहीं, मेरा काम सब खुला, जो कहता हूँ मन से नहीं, कोठरी में बैठ के नहीं कि कुछ बोलो जो कहूँगा वो सारे मन से। ये सब बातें आपको ध्यान, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे मिलता हूँ, कोई ये भी नहीं कहे कि भाई डरते डर गए। अरे डरने की क्या, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डर काहेगा। हमने कोई सेवा आपसे कभी मांगी नहीं, किसी भी कोई काम ना इच्छा और आदमी नहीं। जो श्रद्धा सेवा भाव से आप ये दे रहे हो, ये सारी तुम्हारी गाड़ी कमाई नवी शरण में लगा दूंगा। जहाँ आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग पहुंचेंगे और तुम्हारी ये सेवा के द्वारा जो आज जमीन खरीदी जाएगी, जो कोई निर्माण कार्य हो जाएगा, उसका लोग लाभ उठाएंगे, बैठ के भजन करेंगे, सुमरन ध्यान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, भंडारा चलाएंगे। ये लाभ तुम्ही को मिलेगा क्योंकि तुम्हारी गाड़ी कमाई से वो जमीन खरीदी गई और ये व्यवस्था की। ये कितना भारी लाभ है। ये बेनिफिट कोई बैंक नहीं दे सकती, कोई बैंक इतना बेनिफिट नहीं आपको। ये समझना चाहिए। आप परमार्थी सेवा का मतलब यही है कि तुम्हारा खुद लाभ हो और तुम्हारे गाड़ी कमाई के द्वारा ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाए। प्रेमी उसको कहते हैं परमार्थ। ये परमार्थ तो आपके लिए तो ये सब किया जा रहा है। मैं तो अपने लिए कभी कुछ नहीं कहता हूँ और न कभी कहूँगा, क्योंकि मेरे को तो कुछ चाहिए। मेरे रहने के लिए झोपड़ी ये मेरी निशानी है, मेरी पहचान झोपड़ी है। अब तो सब कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान में करोड़ों महात्मा, लेकिन एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता है। ये तुम्हारी खबर सब जगह पूरे हिंदुस्तान में फैलती। नैमिषारण्य में तो झोपड़ी, ज्ञानाश्रम में तो झोपड़ी, यहाँ आता हूँ क्षेत्रों में तो झोपड़ी बनती है। तो मैं कान मकान कर रहने का शौकीन नहीं हूँ और न एसी पंखा कूलर का शौकीन हूँ, न कोई ओजन भोजन यानी कोई मतलब रजोगुणी तमोगुणी आहार, इसका कोई सब कोई नहीं। बहुत सादा, अगर सादा नहीं करता, सादगी में नहीं रहता तो इस सब मत में टिकना बहुत मुश्किल। बड़े बड़े टिके टिक नहीं पाए क्योंकि बड़ा रूखा फीका ये मत है। लेकिन जिसने समझ लिया, समझ के अपने में उतार लिया, अपना लिया और चल करके सफलता प्राप्त कर ली, वो कभी नहीं घबराता, वो कभी नहीं घबराता। तो लोग कह रहे बहुत भीड़ हो गई, मैं तो कभी नहीं करता। अरे भीड़ भाई हमने बुलाई है, वो आए हैं तो उनसे मिलने का हमारा फर्ज है और मिलूंगा मैं। जय गुरुदेव। अब आप लोग ये व्रत जो किया है, देखो व्रत भी आपका हो गया, तपस्या भी आपने कर ली, लाइन में खड़े होकर और अनुशासन में अनुशासन का पालन कर दिया और गुरु भक्ति गुरुआदेश का पालन किया। तुम्हारा सबको काम हो गया। इतने थोड़े समय में ये सब काम आपका हो गया और आपने भूमि को पवित्र कर दिया। बहुत सुनसान भूमि थी, इसका असर बिल्कुल नहीं। जैसे घंटा सुन बजा, निरंजन भगवान खुश हो गए। अरे भाई हमारी कोई पूजा कर रहा,
हमारा कोई घंटा संग बजा रहा है, हमें कोई याद कर रहा है तो वो खुश हो, और खुश होकर के देखा आपने अरसात बरसात को उठा के फेंक दिया, वो चली। जबकि चारों तरफ बहुत घना घोर बारिश, इतने पत्थर और ओला गिरा कि सारी फसलें नष्ट हो गई और यहाँ भी हो जाती। अगर ये शोभा यात्रा न निकलती तो यहाँ खेती में अनाज आपको नहीं मिलता, लेकिन उसमें बदनाम मत हो जाता कि बाबा जी आए, बड़ा नुकसान हो, हमारा शुरू हो गया। तो आपने देखा मैं यहाँ से चला तो बात मैंने कहा अरे भाई हमें कुछ कर रहे हैं, मैं तेरे काम में बाधा तो डालता नहीं हूँ, ये तो सबका काम कोई मेरा नहीं है, ये जन जागरण है, ये देश समाज के कल्याण का काम, इसमें तुझे अरे यही काम करना तो बड़े भाई हिंदुस्तान पड़ा, कहीं जाके बरसात कर, यही जगह भी नहीं तुमको बारिश करी। तुरंत जैसे मैं पहुंचा वहीं से और सब करते थे कैसे न तू बचेगा कैसे, हमने कहा एक बूंद नहीं गिरेगी, उससे कह दिया मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालता, तो तुम हमारे काम में बाधा मत डालो और सहयोग भी मत करो, सहयोग भी नहीं डालो, हम अपना काम खुद ही करो, लेकिन अटकलें बाधाएं मत डालिए, ये काम वैसे ये काम गलत है कि बरसात बंद कर दो, धूप बंद कर दो, जाड़ा बंद कर दो, ये ऋतुएं हैं, इनका आप पर प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर साथ इनका जोड़ है, ये लाभ देने वाली, लेकिन फिर कोई बहुत जरूरी आवश्यक काम जीवों का होता, उसमें बाधा के लिए जरूर रोक टोक कर दी जाती, प्रार्थना करके रोकवा दिया जाता। ये आप थोड़ा रुक जाइए, अभी हमारा सुबह यात्रा में समापन हो जाएगी, बाद में रात पड़ी आपको बरसू, मैं कब मना करूँ, रात भर आप बरसिए, वो बरसात करिए आप, लेकिन सुबह 3 बजे आपको नहीं फेंकाऊंगा, 3 बजे प्रार्थना पाठ होगा, फिर सत्संग होगा। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। क्या बात हो तेरे कोई निकला, जब 45 करोड़ मथुरा में आए कोई नहीं निकला सत्संगी, कोई गुरु प्रेमी गुरु भक्त नहीं निकला, तो ये कहां से बचे? तो बनाया जा रहा, ये माहौल आपके लिए लाके खड़ा किया, इतने ऐसे जीवों को तुरंत निकाल मार कर, इस पर कोई रहम करने की आवश्यकता नहीं है। यही काल शक्तियों ने सारा परिवार में बिखराव कर दिया, सब प्रेमियों को गुरु से अलग थलग कर दिया, सब में अविश्वास पैदा कर दिया, इसलिए ऐसे जीवों से बहुत दूर हो। कभी सत्संगी मत मानो, देखो इतना हो रहा उसको सुनाई नहीं देगा, यही खोपड़ी पर शोर मचा रही, ये भी नहीं देख रही क्या बताया जा रहा, क्या समझाया जा रहा, कुछ मतलब नहीं, बस 10 रुपये तो बंद हो गया, यही करते रहे मथुरा में, यही मथुरा में करते रहे, 10 रुपये दिए 5 रुपये बंद हो गया, हो गई भक्ति, मिल गया भगवान, बेमतलब शब्द, कोई समझ नहीं सूझ नहीं, इतनी ठोकर खाने के बाद भी इंसान समझ जाता है, और इतनी बड़ी ठोकर लगी मथुरा में, लेकिन अभी संभलने की तुम्हारे अंदर आदत नहीं बनी, अभी बिगड़ने की आदत, तुम्हारा मन बिगाड़ की तरफ ज्यादा जाता, समाज की तरफ नहीं जाता। इसलिए बड़ी चौकसी के साथ ये संत मत है, बहुत होशियारी के साथ रहने की जरूरत। काल किसी के देश में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में, किसी के शासन में आप मनमानी करके नहीं रह सकते, ये काल माया का देश है, और इस देश में तुम अपने देश की तैयारी करो, ये कम है, ये कोई करने देगा? आपको विचार करना चाहिए कि वो करने देगा काल कि हमारे देश से निकलने, वो तो कहता तुम राज लो, पाट लो, धन लो, दौलत लो, औरत लो, पति ले, बच्चे लो, ये सब ले लो, लेकिन हमारे घर से मत लो, यहाँ से जाने की बात मत करो, यही रहो, और ये तुमको सामान सब दे, इसका मतलब है ये सामान हमको फंसाने के लिए देना,
हमको यहाँ रुकने की नहीं दे रहा, जो रहने की बात कर रहा है। और यहाँ संत महापुरुष चलने की और निकलने की बात कह रहे हैं। तब तुम्हारे अंदर विचार पैदा होगा कि हमें किसका निर्णय लेना है, चलने का या यहाँ रहकर फंसने का। अभी तक आपने ये निर्णय नहीं ले पाया कि मैं चलना है कि मैं रह के फंसना है। और तुम निकले फिर फंस जाते हो, फिर निकले फिर फंस जाते हो। तुम्हारा तो बच्चों वाला खेल हो रहा है, अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना था, क्या लागे करूं। वो यही अचंभा भारी है, बड़ा आश्चर्य हो रहा। इस काम के लिए आए और तुम्हारे उसी काम सहयोग देने के लिए सदबुद्धि आए, लेकिन आपने न उनकी मानी और अपनी कहानी, आप अपनी कहानी उनकी नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? दया से वंचित, दया से वंचित हो गए। और जो दया कहीं मिलती नहीं है, यहाँ भक्ति मंडल पर कोई कह ही नहीं सकता। और न कभी किसी ने इस तरह से दया की बरसात की। ये नामदान लाउड स्पीकर लगा के देना, ये दया की बरसात का प्रमाण है। ये बरसात की गई। अगर एक एक जीव को कान में नामदान दिया जाता, ये सब काल के गाल में चले जाते। सरकार जल्दी करो, एक दो बरसात कर दो। तब ये बरसात कर दी गई लाउड स्पीकर लगाकर कि जल्दी से जीवों को बचाओ। ये सब काल के गाल में चले जाएंगे, ये जन्म मरण से छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। तब ये नामदान की बरसात की गई। इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर यही नामदान तपस्या करा के, संयम त्याग करा के, घर परिवार बाल बच्चों को छुड़वा के, खेती दुकान बंद करा के, मुसीबत कष्ट देकर अगर ये नामदान मिला होता तो आप जरूर समाज के रखते। ये तो फोकट का माल मिल गया, 1500 रुपये खर्च के मथुरा गए नामदान में, लेकिन मिल गया कि तुम्हारे से चला गया। ये नहीं, अगर तुम्हारे में मिल जाता और तुम नाम में मिल जाते तब ये नहीं जाते। यही करना कि हमें अब नाम में मिलना। अभी तक दाम में मिले, अभी मिल रहे हो। अरे दाम ये साथ नहीं जाएगा, दाम तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा। जब सहयोग करेगा तो नाम ही सहयोग। अगर दाम सहयोग करता, दाम से काम हो जाता, तो महापुरुषों को नाम को जगाने की क्या जरूरत? क्यों नाम लगाया गया? कभी आपने इस पर विचार किया है? इसीलिए बड़े सोच समझ कर रहने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी। जैसे चिराग जब उठता है, अंतिम लो तेज हो जाती है। जो जाने वाला है, बहुत तेज लो हो रही कि किसको समेट ले जाएगा, कितने को मन को बिगाड़ देगा, कितने को भोगों में फंसा देगा, 4 खान 84 लाख मृत्यु की योनियों में जाने का कारण बना देगा। बचेगा साधु जन कोई जो है से न लगाए, वो तो बच जाएंगे, बाकी कोई नहीं। ये ज्ञानी ध्यानी में ज्ञानी ये बचने वाले नहीं है, ये नहीं बचेगा। तो आपको बचने की युक्ति भी तो दी गई है, उसको संभाल के रखिए आप। ये नाम बाण है जो काल के हर शत्रु को परास्त कर। जो काल ने तुम्हारे लिए शत्रु लगाए, काम को लोग मोह कार इशारा द्वेष, इनको ये नाम बाण परास्त कर मूर्छित ये रहेंगे, लेकिन जबरदस्ती तुम्हारे पर नहीं कर, जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते। अगर आप नाम की सच्ची कमाई मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके आप करते हैं तो शर्त लगी हुई, ऐसे नहीं ये नाम नाम सुनना है इससे कुछ नहीं, और जबान बाणी से कहना इससे कुछ नहीं। क्या होगा जब तक आत्मा, क्योंकि आत्मा को जगाने का नाम इसने कहा, पहले तो मन से कहो, मन तो भजे गुरु का नाम है। मन जो गुरु ने नाम दिया, नाम की युक्ति दी, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, चल उसको पकड़ के चल, बदमाने भक्त
पकड़ ले नाम डोरी को और चल अपने देश के लिए भागे। एक काल माया का देश यहाँ से फेंक दिया, देर मत कर। कितने दिन से फतह पड़ा, अब नंबर आया, अवसर मिला है, जल्दी से भगो। भगना ही भजन है, और जब आदमी भगता तो कुछ पीछे नहीं देखता, भगता तो नहीं देखता। अभी आप भगते कहो, अभी तो दोनों तरफ पैर रखते, इधर भी उधर भी, तो इधर उधर दोनों तरफ पैर रखने से तो फट जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, ये धारणा होगी, तब तुम्हारा काम होगा। किसी एक के बन जाओ, काम हो जाएगा। जैसे जब बेटी किसी एक की बन जाती है तो जीवन सुचारू रूप से निकलता है। लेकिन एक वेश्या होगी तो स्त्री, वो किसी की नहीं, कोई पति नहीं, जो मिल गया वही पति, जो मन पेड़ दे पर्दा दे वही, इसलिए वो किसी पर सती नहीं हो सकती। सती बनने का अधिकार उसको नहीं है। एक पति सती और एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये है भारत का महात्माओं का विज्ञान। इसके अनुसार आपको चलना चाहिए, तब आपको चाहे भौतिक हो चाहे अध्यात्म, दोनों तरफ आपको सफलता मिलेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो धीरे धीरे भंडारों की तरफ, तुम्हारा व्रत का संकल्प पूरा तो नहीं हो रहा था। देखा गया भाई बड़े आलसी है, बड़े लालची लोभी है, ये उनकी बस की बात नहीं। व्रत है जो महापुरुष तुम्हारे लिए 21 महीने व्रत किया, क्या तुम 21 मिनट भी नहीं कर सकते? लेकिन नहीं कर सकते, और पाना चाहते हो वो दौलत पाना चाहते हो, जिसके लिए अगर सर्वस्व निछावर कर दिया जाए तब भी यहाँ वो वस्तु कोई दे नहीं सकता। वो वस्तु के लिए तो कुछ आदेश हुकुम का पालन करना ही, बगैर उसके कुछ नहीं। इसलिए जो कहा जाए उसे सुनो और मानो, और अपने जीवन में उतारो, कार्य में प्रणित करो, तो ये लाभ सब तुम्हारे हाथ में आ जाए। केवल सुनते रहे और मतलब यानी सुनाते रहे तो इससे कुछ न तुम्हारा काम न सुनने वाले का काम, क्योंकि न तुमने किया न सुनने वाले ने किया। यहाँ तो जब कर्ता बनोगे, श्रोता वक्ता से काम नहीं, जब कर्ता बनोगे तब आपको लाभ मिलेगा। श्रोता और वक्ता बनने में कोई लाभ नहीं। लाभ के लिए अगर सुन रहे हो, कुछ करनी अपनी मतलब बनाने के लिए, वो तो आपके लिए लाभकारी हो। केवल कहानी किस्से के रूप में सुन रहे हो, मनोरंजन के रूप में, कहते हैं हम समय व्यतीत कर रहे हैं। कोई कहता कि समय काट लो भाई, समय तुम काट लोगे, समय तुमको काटना, तुम्हारे जीवन को खत्म कर रहा, तुम कहते हम समय काटते, तुम काट सकते हो समय? जानते बांधते कुछ नहीं कहने, हर उच्चारण करती, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसका वास्तविक अर्थ है, वास्तविक लाभ क्या तो मालूम नहीं किसी, और कहने से लाभ मिलेगा नहीं, सुनने से लाभ मिलेगा नहीं, लाभ मिलेगा करने और कराने से। ये पाने की चीज है, और बाकी ऐसे व्यर्थ, इससे कोई लाभ नहीं, और सब यही कर। गोस्वामी महाराज को ये देख के लिखना पड़ा कि पर उपदेश कुशल लोग तेरे, ये आचरण ही एक नर, दूसरे को उपदेश करना बड़ी कुशलता इनमें, बड़ी बुद्धिमानी है, बड़े चतुर है। लेकिन अगर वही लौट के अपने पर लागू किया जाए तो फिर कोई ढीले हो जाए। एकदम करने का कोई बल नहीं, सारा बल तुमने सुनाने में लगा दिया था, अब करने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। इसलिए श्रोता और वक्ता बन के मत बैठे रहो, कर्तापन में उतरो। जब कर्तापन में उतरोगे तो उस करने का लाभ, उस करने का अनुभव
अनुभव हो जाएगा। अनुभव ज्ञान की जननी है। हमारा पक्का विश्वास अनुभव के बाद होता है। अरे नहीं। जय गुरुदेव। जल्दी चलो भाई, समय होगा। तो आप लोग बहुत ही देखो कितना टाइम होगा। मैं पौने 7 बजे आया। आप लोग बराबर बैठा हूँ और आप देख भी रहे और आपसे मिल भी रहा हूँ। ये भी नहीं कोई कहेगा मैं मिले नहीं। अगर न मिलूं तो लोग कहेंगे कि अगर मिलने की शक्ति ताकत नहीं थी तो बुलाया क्यों निमंत्रण दिया, क्यों बुला लिया? ये तो बुलाने के पहले सोचा जाता है, कैसे बुला लिया। लेकिन यह जरूर है इतने लोगों से कोई मिल नहीं सकता। ये आपके सामने देख लीजिए, न इतने लोगों पर कोई हाथ रख सकता, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। इतने लोगों को कोई प्रसाद भी वितरण नहीं कर पाएगा। ये तो काम तुम्हारे सामने भौतिकवाद का अद्वितीय अनोखा। अभी अध्यात्म की तरफ कोई चर्चा नहीं की मैंने, क्योंकि भौतिक की जानकारी नहीं है। अध्यात्म को आप इनको समझ नहीं पाओगे, आप बेबस क्या। इसलिए पहले ये पाठ कर लो, इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि जीवन के 4 पाठ, 4 बचपन, किशोरावस्था, जवान, यौवना, बस ये 4 पाठ। इन्हीं 4 में आपका जीवन, यानी मतलब पैदा हुए उसी में रहे और मर के चले और कुछ नहीं। और वो कह रहे दोबारा मिलेगा नहीं। जब ये जान गए हो दोबारा नहीं मिलेगा तो अब की बार मिला तो अपना काम बना लो, ये आपकी बुद्धिमानी होगी। अब की चूके फिर 84 बार। अगर अब की बार चूके, इतना सरल तो किसी ने किया ही नहीं। कुछ नहीं, ये गुरुदेव नाम ले सकते, पहले जरूर तुम्हारा काम इसी। कितना सरल हो, 5 नामों का झंझट खत्म। क्यों? जब नाम दान दिया गया आपको तब आपने नहीं सोचा था पहले जय गुरुदेव, बाद में जय गुरुदेव। यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव। देखिए पहले ये बात आपको जाननी चाहिए। जब यहाँ वहाँ वही है और बीच में हमको भगना नहीं। बीच के स्टेशन उन स्टेशनों पर हमको उतरना नहीं, क्योंकि कोई स्टेशन हमारे घर पहुँचाने के रास्ता नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये 5 स्टेशन हैं और ये पंच भौतिक शरीर ही इनको क्रॉस कर सकता है। अन्य किसी शरीर को अधिकार नहीं है, क्योंकि ये 5 तत्व का शरीर है। ये 5 नाम की साधना कर सकता है और साधना करके अपने सत्य पहुंच सकता है। इसको अधिकार है ही। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया कि मैं अधिकार है तो क्या अधिकार। ये सब आपको समझना चाहिए। मैंने धीरे धीरे सब आपको विचारों में बता कोई की बाकी नहीं रखी है। और जैसे जैसे समय देखता जाऊंगा आगे व्यवस्था आपके लिए बनाता जाऊंगा। केवल आप पीछे लगे रहिए। चलो कुछ नहीं कर सकते हो, पीछे साइकिल तो चला सकते हो, नहीं भजन कर सकते हो, नहीं सेवा कर सकते हो, नहीं सत्संग याद रहता, नहीं सुन पा रहे हो, अरे तो साइकिल तो चला सकते हो। इसमें तो तुम्हारा काम अगर उसी से हो जाए तो इससे बड़ी और सरल युक्ति कोई नहीं है। अरे तुम्हें मुक्ति से मतलब, युक्ति से तुमको हिसाब नहीं लगाना कि कौन सी युक्ति हमारी मुक्ति दिलाएगी, इस पर आपको विचार नहीं करना। एक तो युक्ति दिलाना या युक्ति बनाना उसका काम जिसने मुक्ति देने का वादा किया है और ये मुक्ति दिवस निर्धारित किया है। ये सब आपको विचार करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सब शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, देखो ये काम इंसानों का। आप देख रहे हो, मैंने एक समिति का गठन किया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति। मैंने इसका गठन किया, मैंने नामांकन किया और मैं इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने प्रबंध कार्यकारिणी का गठन। जो लोग जिसके बारे में जानते नहीं हो, ये प्रबंध कार्यकारिणी क्या, तमाम लोगों ने पूछा ये मतलब इसका क्या, ये तो कभी हुआ नहीं। हमने कहा ये काम भी तो कभी नहीं हुआ, किसी ने कलयुग भगाने और सतयुग लाने की बात कही है, तो फिर तो जब काम और नाम सब अनोखा है तभी तो ये काम होगा, जिसको लोग यानी मतलब चमत्कार समझेंगे, फिर इसी को सब लोग नमस्कार करेंगे। ये इसीलिए बनाया गया प्रबंध कार्यकारिणी का गठन। न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक है, तहसील है, जिला है, प्रांत है, सबको एक सूत्र में बांध दिया, एक सूत्र में सबको, ये जंजीर सिस्टम है, एक सूत्र में बांध। नीचे वाला अपने ऊपर वाले को देखेगा क्या कर रहा, कैसा ईमानदारी कर रहा, बेईमानी कर रहा, वो सूचना ऊपर वाले को देगा, ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को देगा, वो सबसे ऊपर वाले, और उसको यहाँ से संदेश दिया, आदेश पालन, उसको नैमिषारण सदगुरु धाम से या ज्ञानाश्रम से आपको संदेश मिल जाएगा। लेकिन पहले आपसे कराएगा, क्योंकि काम तो आपका होना, इसीलिए आपसे कराया जाएगा। जब आप करोगे कोई काम, जब तुम खुद करोगे तो उस काम की तुम कीमत समझ, लेकिन दूसरे का परिश्रम और दूसरे किए हुए काम की आप कोई कीमत नहीं समझ। इसलिए प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया कि सबको मौका दो। पहले तो इन्होंने कार्यकारिणी बनाई, मैंने देखा इसमें तो फिर वही बात लागू हो जाए जो पहले मसला नहीं हो रहा, कि विचार फिर गंदे हो जाए, तो उन्होंने कहा वो पद ही समाप्त नहीं, जो गंदगी पैदा करता है, अहंकार गरुड़ गुमान घंड तुम्हारे में पैदा करता है, हम उस रास्ते को खत्म कर। मैंने अध्यक्ष मंत्री का नाम हटा दिया, प्रमुख सेवादार, जिले का एक प्रमुख सेवादार, उसके 5 सहयोगी, तहसील का एक प्रमुख सेवादार, उसके 5 सहयोगी, ब्लॉक का एक प्रमुख सेवादार, उसके 5 सहयोगी, न्याय पंचायत का एक सेवादार प्रमुख और उसके 5 सहयोगी। पहले ये देखो, अगर ज्यादा लोग काम करने की इच्छा रखते तो आप सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते, वो बढ़ा सकते। काम के लिए हमको तो सबको चाहिए, लेकिन सब करेंगे नहीं। जब कुछ लोगों को करता देखेंगे तो इनमें गुस्सा पैदा हो, ये तो बहुत अच्छा काम है, इनका तो आगे नाम हो जाएगा, इतिहास में मतलब यानी इनका नाम बिक जाएगा, तो तुम्हारे अंदर भी इच्छा जगेगी, अरे ये काम हमें भी करना चाहिए। ऐसे धीरे 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 वो 5 की संख्या जो रखी गई वो 11 तक हो सकती, और भी बढ़ सकते हैं। आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो प्रमुख सेवादार हैं वो अपने जेब में इस्तीफा रखेंगे। इस्तीफा पहले रखो, पहले बात समझो, वो 5 साल की, अगर बीच में
तुम्हारा कोई काम गड़बड़ देखा जाएगा, जो 5 लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं उनमें से किसी को भी छांट दिया जाएगा, उसको बैठा दिया। इसलिए ये मत समझो कि 5 लोग तुम्हारे अधिकार को नहीं पा सकते, वो तुम्हारे सहयोगी है, यानी तुम्हारी जगह वो काम कर सकते हैं। पहले बात समझ लीजिए। अभी ये योजना किसी के समझ में नहीं आ रही। अभी तो लोग दौड़ रहे हैं कि कुछ मिलने वाला, कुछ होने वाला है, चलो चलो लूट ले। लूटने के पहले तुमको अपना अभिमान, काम कर लोग, अहंकार, ये सब लुटाना होगा, तब तुम अध्यात्म को लूट सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। ऐसे नहीं मिलने वाला। अध्यात्म इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हो। बहुत कठिन है, लेकिन महापुरुष को युक्ति बता दे तो बहुत सरल हो जाएगी। वो तो युक्ति बताने पर उस पर निर्भर है। कितनी सरल युक्ति बता देगा आपको, तो मिनटों में काम हो जाए, फिर देर नहीं लगी। लगातार फिर लगातार बात समझो, इतना समझिए आप। ये चीज इसी को तो आपको लगाना। ये तार तुम्हारा लग जाएगा तो फिर किसी का सहयोग और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारा घर में बिजली का तार नहीं होता तो आप सबका सहयोग इनका होता, तो तार लग गया और आप जान गए कि मतलब इस तरह से तार का प्रयोग करके हम अपने यहाँ उजाला कर सकते, तो आप करने लगते। लेकिन ये मत समझो कि तुम्हारे घर में कोई प्रकाश है, या कोई पोलों में खंभों में प्रकाश है, या वायर तार में कोई प्रकाश है, या ट्रांसफार्मर में कोई प्रकाश है। प्रकाश है पावर हाउस, वो पावर हाउस है। अगर पावर हाउस से जिसका सीधा संबंध हो जाए उसका कभी तार कटता नहीं, वो लगातार है, उसके लिए लगातार सदप्रयोग किया। तो इसलिए अगर तुम्हारा संबंध सुप्रीम पावर से हो गया, पहले तो सुप्रीम पावर यहाँ आया नहीं था, अब तो अति कृपा दया मेहरबानी करके सुप्रीम पावर मृत्यु मंडल पर आ गया। अब तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत, वो अपना काम खुद ही करेगा। जिसने संकल्प लिया है वो जीवात्मा को खुद ही ले जाएगा, उसका काम, तुम्हारा उसमें क्या काम। लेकिन तो बार बार जोर लगाते रहते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे जो होना चाहिए वो तो आप करते नहीं। कहा था तुम केवल हाजिरी देते रहो, हाजिरी ही तुम्हारी पेमेंट देने का अधिकारी बना देगी, लाभ पाने का अधिकारी बना देगी। तो तुम हाजिरी नहीं दे पा रहे, वो भी तुम्हारे लिए मुश्किल दिखाई दे रहा। कहा था मेरे बच्चों को अगर कोई कठिनाई दिखाई हमें देगी तो बहुत सरल, बहुत सरल। अब इससे ज्यादा सरल क्या है। और कह दिया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अब तो केवल मानना रह गया। मान लो, जान लो, पहचान लो, अपना बना लो, वो सब तुम्हारा काम कर देंगे। कहा तुम्हें भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। और आपको करना ही क्या, यही तुम्हारा काम है। वो तो काम का ठेका हो गया। अब आपको उस काम की चिंता नहीं है। चिंता ये है कि अपने को बिगड़ने से चरित्रवान को चाहो, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन जाओ तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। वो तो काम आपके बस का नहीं, आपने वो तो गुरु के द्वारा होगा, वही करता है, वही करेंगे, उन्होंने वादा किया। लेकिन जो शरीर से आपने तन मन जो बिगाड़ा है उसको तो धीरे से ठीक करो।
वो तो नाम का काम तो खुद ही करेंगे। नाम उनका जगाया है, वही महिमा जानते, वही उसकी शक्ति ताकत जानते। अब ये है कहा हमने नाम डोर पकड़ा दी, अब तुम चढ़ो। अरे भाई चढ़ना तो तुमको पड़ेगा। सहायता तो हो गई, मदद हो गई, उपाय बता दिया गया, लेकिन चढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि बगैर कर्म के कोई चीज नहीं। न तो कर्म का विधान खत्म हो जाए, जो लिखा कर्म प्रधान विश्व रचना था वो सब झूठा हो जाएगा। तो संत महापुरुष यद्यप काल के विधान को खारिज कर सकते हैं, ऐसी शक्ति है, लेकिन शक्तिमान होते हुए भी, असीम होते हुए भी बहुत सीमा में रहती, और तुम उनको पहचान नहीं सकते। तुम्हारा मन कभी हाँ कभी ना, कभी ये है कभी वो है, कभी ठीक है कभी खराब है, अच्छे नहीं ये नहीं वो नहीं करते वो नहीं करते। अरे भाई तुम्हारे द्वारा कुछ काम होगा क्या? जो तुम्हारी बात मान लीजिए, क्या तुम कुछ कर सकते हो? तुम अपना नहीं कर सकते हो, अपनी बुराई नहीं निकाल सकते हो, तो दूसरों की क्या निकालोगे? इसलिए अपने तरफ इशारा करो, प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन। कृपया अपने आप को देखो, तब दूसरे को कहो। हो सकता तुम कहीं उससे ज्यादा खराब हो, लेकिन ये बात आप देखते नहीं। सारे विद्वानों ने कहा, सारे कथा बनेरी बात को ने कहा, अक्षर ज्ञानियों ने कहा, सबने अक्षर ज्ञानियों ने ये सब बताया, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं है। जब अक्षर ज्ञान नहीं आया समझ में, तो संतों का सत्य ज्ञान कैसे समझ गया? वो तो और कठिन है। इसलिए पहले इधर फिर उधर, फिर इधर उधर खत्म करके उधर, पहले इधर से उधर, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ आ गए, फिर अच्छाई बुराई छोड़कर उधर चले अपने घर की। इसी इधर उधर में तुम्हारा काम बन जाएगा, और तुम इधर उधर को भटकना समझते हो, और भटक गए, अटक गए, आप भ्रमित हो गए। लेकिन इधर उधर का मतलब कुछ और है। हम इधर से उधर ले जाए, तुमको मोड़ दे, तुम्हारे मन को मोड़ दे, तुम्हारी बुराइयों को निकाल कर अच्छाइयों तरफ लाके खड़ा कर दे, और फिर अच्छाई बुराई को समझ लें कि दोनों बेड़ियां, अच्छाई भी बेड़ी है बुराई भी, पाप भी बेड़ी और पुण्य, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, और बेड़ी तो खलेगी क्या जिसकी। इसलिए पाप पुण्य जब दो नासे, वो हमारे पूर्वा से ये भगवान किसने लिखा? उन्होंने कहा मेरे परम धाम जाने के लिए पाप पुण्य छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मृत लोग का सामान है और ये गंदा सामान है। गंदा पाप को तो आप बता दिया गंदा है, खराब, लेकिन संतों ने कहा पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है। ये तो तुम कभी नहीं छोड़ पाओ, वो भी तुमको बता देगा। वो भी कुछ पाप नहीं करते, कुछ पुण्य नहीं करते, फंसे तो दोनों जगह। आपको निकलना कि फंसना, और उसने ये दोनों जाल बना दिए, एक पाप का एक पुण्य का। और तुमने अनुभव के लिए कभी पान किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया, और इसी में आप फंस गए। इसी पाप पुण्य की बेड़ी में कह करके फंस गए। अब निकलने जीव की बस की बात नहीं कि निकल सके। अब जीव को समझ सहयोग की आवश्यकता है। सहयोगी भी मिले, उनको आप पहचानी नहीं। एक तो खुद कर नहीं सकते हो, करने की सामर्थ्य नहीं है, और करने कराने वाला मिला और उसको अपना नहीं बना पाया, ना उससे मिल पाए, ना उसको मिला पाए, ना उसमें मिल पाए, कुछ काम आपने नहीं किया, तो कितना बारी आपने अपना नुकसान कर दिया। इसलिए पहले बच्चों को समझो, ये बच्चों का मतलब क्या है। वचन का कोई एक ही इशारा नहीं है, अनेक इशारे, और ये सब जगह काम करता है। ये चौमुखी ज्ञान और चौमुखी लाभ देने वाला, जिन्हें संत वचन, गुरु वचन, अमृत वचन कहते हैं। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे चलो।
धीरे धीरे चलिए, थोड़ा सा हल्का ये सल्पाहार ले लो, कुछ आराम करो, फिर मैं आपको आवाज दूंगा। आ जाओ, कुछ इस पुण्य पावन तिथि पर कुछ जानकारी हो जाए, थोड़ा सा इशारा हो जाए, क्योंकि ये काम की भूमिका ये भी है। जितने भी सारे महापुरुष के ये सब काम की भूमिका है, चाहे वो जय गुरुदेव नाम प्रभु का हो, चाहे वो दूरदर्शी हो, चाहे भूमि चौतक खेतिहर कार्डकार संगठन हो, और चाहे वो मुक्ति दिवस हो। ये सब उसी तरफ इशारा करने वाले, उसी तरफ ले जाने वाले, यहाँ की गंदगी उतारने वाले, यहाँ के कर्म कर्जे का भुगतान कराने वाले हैं। इनसे किए गए पाप कर्मों का भुगतान कर लो और अपने घर की तैयारी करो। उद्देश्य तो ये और निशाना यही है, लेकिन अभी आप निशाने पर नहीं हो। जिस दिन निशाना लगाना जान जाओगे तो फिर फतेह और विजय पाने में कितनी देर लगेगी? बस निशाना लगाने की जरूरत, और निशाना एक टक होता। अभी तुम्हारे पल के हिलती है, तुम मजे में बैठ। अगर पल के हिलती तो समझ लो मन भाग रहा, क्योंकि सारे अंगों को हिलाना और काम कराना मन का काम है। यही मन हिलाता है। जब बैठो ध्यान पर बैठो तो देखो पल के हिलती की नहीं। इन्हीं को रोकना, इनको ऐसे समेटना आज, और समेट कर ये जीवात्मा का स्थान है, यहाँ पर इनको खड़ा कर, फिर यहीं पर एक टक देखना। धीरे धीरे यहाँ पर जब दृष्टि टिक जाए तो आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाओ धीरे धीरे। यहाँ पर टिक जाएगी, फिर यहाँ धीरे धीरे वो एक सुराग बनाएगी। जैसे बर्मा चलता लकड़ी में सुराग बनाता, वैसे महापुरुषों ने कहा, दृग द्वारे देखे खिड़की, तामे बैठी सूरत मेरी सर की। का दृग माने दोनों नेत्रों के बीच में खिड़की, ये बनाना है। जब निशाना लगाओगे, स्थिरता, स्थिर प्रज्ञता तुम्हारे में आ जाएगी, तो धीरे धीरे दृष्टि जो यहाँ पर आपने टिकाई है, ये बर्मा की तरह घूमेगी ऐसे, और एकदम सुराग खिड़की बनाती। बस उसकी खिड़की से जीवात्मा निकल कर ऊपर की तरफ चले। ये शुरुआत है, साधना का प्रारंभिक रूप है। तो धीरे धीरे आप पहले तुम ऐसे आए बैठ गए एकदम, अरे पहले तुम बैठो, ये दिन मन की निगरानी करो। ये मन कहाँ कहाँ भाग रहा, दौड़ रहा, ज्यादा लगाओ इसका किधर है, कहाँ ये ज्यादा फंसा, पहले वहां से निकालो, वहां से निकाल कर छोटे की तरफ, क्योंकि फंसना उसका स्वभाव है, तो बुरे से निकाल के अच्छे में फंसा लो, और धीरज से फिर अच्छे से निकाल कर निरीक्षण कर दो। कई मतलब जहाँ अच्छाई और बुराई भलाई का यानी नामो निशान हो, इनका 5 साल में मत पवित्र अब चल पड़ेगा। यही नमन आपका सहयोग करने लगे। लेकिन पहले इसको टिकाओ, तो जब टिकाओगे तभी कुछ काम तुम्हारा बनेगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। किताबें महात्मा नहीं बना दे, और किताबें पढ़ने वाला कुछ कर भी नहीं सकता। ये उसी में तो बेचारे फंसे पड़े। अब ये जब संत मत में आते हैं और महात्मा बहुत छोटी चीज बताते हैं, ये कहते हमने वो किताब पढ़ी, हमने वो किताब पढ़ी, ये ग्रंथ पढ़ा, वो पुराण पढ़ी, वो गीता पढ़ी, वही मतलब यानी ये सब कहते मैंने ये सब पढ़ा, उसमें तो ये कुछ मिला ही नहीं। जो ये शब्द की बात करते हैं, एक शब्द की, कहा शब्द तो कहीं है। अक्षर और शब्द में फर्क है। अक्षर लिखा जाता है और शब्द का अनुभव किया। शब्द माने आवाज, आवाज का अनुभव होता है। कहीं कितनी दूर से आवाज आ रही, फौरन तुम्हारे मन को खींचेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जब तक यहाँ की आवाज सुनते रहोगे, तुम्हारा मन यहाँ की तरफ आकर्षित रहेगा। जब उधर की आवाज सुनने लगोगे तो जीवात्मा उधर की तरफ आकर्षित हो जाए।
मन का काम इधर, जीवात्मा का काम उधर। अब दोनों काम आपको देखना कि मन का, जीवात्मा का, इन दोनों का काम क्या है और हमें किसके काम में सहयोग करना, किसको काम को मानना, किस काम में हमें करना, ये निर्णय आपको लेना। ये सत्संग निर्णय कराएगा कि हमें अब करना क्या और क्या करना चाहिए। इसलिए अभी तो सत्संग सुनाने की भूमिका बनाई जाए। अगर निखालिफ शब्द की व्याख्या कर दी जाए तो या तो तुम भाग जाओगे उठ के या फिर सोने लगोगे। इतना रूखा फीका, मन को उसमें कुछ नहीं मिलता। बस मन को भोगों की उरंगे तरंगे रोकनी पड़ती, उसको ये सब विषयों का रस छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो तुम्हारा सहयोग नहीं करता। वो समझता इसमें हमको क्या कुछ तो मिलेगा नहीं। लेकिन लगातार धीरे 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 करत करत अभ्यास के जन्मत हुए सुजान, जैसे रसरी आवत जाती सिर पर परत निशान, ऐसे वो पत्थर पर जब रस्सी आती जाती रहती पानी भरने वाली, वहां भी निशान बनाती। तब कहा है जब निरंतर आप शब्द की कमाई करते रहोगे तो वो निशान बना रहेगा सब, और जब निशान बन जाएगा तो धीरे से उसी निशान से अपने निशाने पर पहुंच जाए, अपना काम करने लगे। ऐसे साधक को धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। एक बार की किसी का तो कई जन्म निकल के नहीं, 7, 8, 18 घंटे 22 घंटे बदल गया कुछ तो एक ने तो आप कहते गुरु में कभी देख ले, अरे कभी तुम्हारे मन में जब लिखा निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोह चलचित्र कपट नहीं भावे। जब तक ये मनसा वाचा कर्मणा ये गंदगी नहीं उतरेगी तब तक उधर कुछ मिलने वाला ही नहीं। उधर तुम्हारा मन लगेगा नहीं, इसीलिए कि उधर तुम कभी गए नहीं, वो अनजान रास्ता आपका। इसलिए लेकिन धीरे धीरे जब रोज चलते रहोगे एक एक कदम पर, और जब भूल जाते तो पूछ लेते लोग, बताने वाले संत महापुरुष वो सब तुमको हर मोड़ पर इशारा करेंगे। हर लोक मंडल जब समाप्त होगा दूसरा लगेगा, वो सब बताते रहेंगे। यहाँ इससे यहाँ से लेकर वहाँ तक इस लोक की सीमा, उधर से उधर तक उस लोक की सीमा, सारे लोगों की सीमाओं का पूरा ज्ञान करा देंगे। तभी नाम दान के वक्त ये पहले बता दिया गया, ये नाम ये है, स्थान ये है और रूप ये है, आवाज ये है, सबकी बताई गई आप पांचों नाम की। लेकिन जय गुरुदेव तो कुछ नहीं बताएंगे, गुरुदेव तो कोई नाम न पावा तो सब नहीं बताएगा। और कहते जय गुरुदेव से मैं मिलूंगा और किसी नाम से मिलने वाला नहीं। ये भी आपने सुना कि जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तब मैं तुमको मिलूंगा। इसका मतलब मिलने के लिए हमारा आधार जय गुरुदेव ही, इसके अलावा 5 नाम तो सबने थे, और तो 5 डंडों की सीढ़ी सतलोक जैसी अटारी पर जानी, बाकी उनमें फंसना नहीं। आपको पहला नाम तो काल भगवान का, तो उसी में फंस गए तो बिल्कुल नहीं निकला। तो कहा नहीं, तुम इसको प्रणाम करो, नाम रूप आवाज स्थान याद करके जब अंतर की दृष्टि से इसको प्रणाम करोगे तो ये काल खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा तो कब दरवाजा खोल देगा, पर चले जाओ चले जाओ। उसको खुश करने के लिए कहा भाई इसका भी नाम लो, इसके रूप को याद करो और अंतर दृष्टि से इसको भी प्रणाम करो। जबकि काल हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने करे भाई उसको प्रणाम करो। प्रणाम करने में वो ढीला हो जाए, जब ढीला हो जाएगा तो तुम उसको अपने कब्जे में ला सकते, उस पर तुम्हारा अधिकार हो सकता। ये सब गांव पे छल संत मत, काल को, ब्रह्म को, महाकाल को कैसे मतलब यानी वस्त्र किया जाए, इन पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, या ये लोक मंडल
को कैसे तय किया जाए, अपने सच्चे घर सतरो सत्यनारायण धाम कैसे पहुंचा जाए, ये सब तैयारी उसी की होनी चाहिए। और वही आपको बताया जाता नित्य व्रत। जब भी भजन पर बैठो 10, 15, 20 मिनट अपने मन की निगरानी को। अगर मन स्थिर नहीं तो उठ जाए कि नहीं भाई अभी इसका मूड नहीं, अभी ये काम नहीं करेगा। जब ये शांत हो तब बैठो, तब इसे काम। और तुम जबरदस्ती बंधन में बन गए। तुम बंधनों से मुक्त होने आए हो कि बंधनों में बन के ये काम करोगे? बात तो सही है। क्यों? भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं, न जात का, न पात का, न छोटे न बड़े का, न गरीब न अमीर का, न हिंदू मुसलमान का, न स्त्री पुरुष का, कोई बंधन नहीं। वो बंधनों से अलग है। इसलिए आपको ये सब समझना, किसी काम को करने के पहले काम को समझो। समझ लोगे जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और समझा कुछ नहीं, टूट गए तो जीवन भर करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। पहले तरीका सीखो आप। एक तरीका, जब भी साधना पर बैठो तो मन की निगरानी, क्योंकि खड़े तो यही करेगा, यही बाधा करने डालेगा, यही तुम्हारे कर्मों की पुरानी फिगरें दिखाएगा। ये ऐसा सिनेमा दिखाता है कि बस उसी में तुम फंस जाओ। उसी ये सब तुम्हारी जो तुमने आंखों से देखा अच्छा बुरा, और कानों से अच्छा बुरा सुना, और बुद्धि से अच्छा बुरा निर्णय लिया, ये सारी फिगर, ये सब फिल्में दिखाता है। कब? जब साधना पर मत हो, क्योंकि ये काल का एजेंट है। तुम दयाल घर जाने की तैयारी कर रहे, तुमको बाधा डालेगा। तुमको काल ने हुक्म दिया है किसी जीव को लगने मत देना, सत्संग वचन सुनने मत देना, गुरु की शरण में ठहरने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना। ये सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी, अपने घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं किस पर राज और शासन करूंगा? ये तो चिंता सबको होती है। यहाँ भी शासन करताओं की यही स्थिति, और वही काल की स्थिति। इसका मतलब काल के देश में ये सब काल के तो एजेंट हैं जो काल की व्यवस्था को स्वीकार किए और बड़े खुश हैं कि हम प्रधानमंत्री बन गए, हम राष्ट्रपति बन गए, हम राज्यपाल बन गए। अरे बन गए कि बिगड़ गए? यही आप तक निर्णय नहीं ले पाए कि हम बन गए कि बिगड़ गए। सारा जीवन बिगाड़ दिया, इन्हीं भोगों में चला गया, और ये झूठे वादों में, संकल्पों में आपने बिता दिया। लिया जा तब से रात और रात से नर्क। ये रात भोग करोगे, नर्क में चलेगा। रात भोग काल के सामान का प्रयोग है। काल के सामान का प्रयोग करोगे तो बार बार उसके सामान का किराया भाड़ा देने के लिए आपको जो उसने 4 खान जिस्म शरीर योनियां बनाई, इसमें जन्म लेना पड़ेगा और सब कर्जा वसूली। बहुत होशियार है, लेकिन महापुरुष उससे भी ज्यादा होशियार। तुम्हारा कर्म कर्जा यही निपटा दी, काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। उसको संत महापुरुषों के तो पेट नहीं मालूम कि ये कर्म कर्जे को कैसे भुगतान करा देंगे। आज जिस समागम में आप बैठे हो, ये कर्म कर्जे का भुगतान। कितने लोगों के साथ आपका लेन देन है? अब बताइए, इनकी गिनती करो आप। इतने वर्ष आपको लगता है, कितने वर्ष लग जाते कर्म कर्जे के भुगतान का। एक जगह बुलाकर जिनसे लेना देना यहीं पर पूरा करा दिया गया, और भंडारे की रोटी खिला करके और सबके अन्न का कर्जा का निपटारा हो। इतना बड़ा काम हो गया। कितने जन्मों का ये काम, एक जन्म का नहीं है। फिर आज तो मुक्ति दिवस ही, आज तो कुछ कहने क्या, आज की खुशहाली का बयान किया नहीं जा सकता, क्योंकि मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। यही तो आपको जानकारी लेकर अपने सम्मत मालिक को कभी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने सृष्टि में जीवात्माओं के लिए एक अनोखा
यानी उपाय आधार बना दिया मुक्ति दिवस, और अभी तक लोग इसका सच्चा अर्थ नहीं निकाले। मुक्ति दिवस का मतलब धीरे 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 सत्संगों में आते रहोगे, शामिल शरीक होते रहोगे, क्योंकि हर सत्संग का लाभ अलग, हर सत्संग से कर्मों का निपटारा अलग, एक ही नहीं है। क्योंकि हर सत्संगों में कुछ न कुछ आपको नया जरूर मिलता, कुछ न कुछ तो नई चीज मिली। ये पुराना पाठ इसलिए पढ़ाया जाता कि अभी पुराना आपको याद नहीं। जब 60 बरस मथुरा में पढ़ा सब भूल गए, कुछ भी तुम्हारे पास यादगार नहीं। तो फिर जब याद ही नहीं है तो दूसरा पाठ कौन पढ़ा देगा? पूछेगा पीछे वाला याद है? कहते नहीं, कहते फिर वही पढ़ो। वो याद करके आओ तब ये बताओ जाए। जब पिछला याद कर लोगे तब आगे का बताया जाएगा, पिछला ले लोगे तो आगे का दिया जाएगा। अभी तो पिछले का भुगतान नहीं हुआ तो फिर आगे तुमको कैसे बढ़ जाओगे? कैसे तुम साधना करके आगे निकल जाओगे? जब तक यहाँ का भुगतान नहीं होगा तब तक कितना जोर लगा लो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि काल बड़ा होशियार, उसने अपने कर्म कर्जे लेने का तरीका बड़ा विचित्र तरीके से बनाया और कैसे वसूल करना दे। अगर हम आपसे कह दें कि फला प्रांत में, फला शहर में फला व्यक्ति को तुमको 1 लाख रुपए देना, तो यही कहोगे बात कितना झूठ बोलते, हम तो वहां कभी गए नहीं, हम जानते नहीं। कहते तुम्हारा मकान है और खुदा न खास्ता तुम्हारे लड़की की वहां शादी थी तो पैर छूके देने जाओगे तुम? इतना चतुर होशियार था, पैर छूके जाओगे, कहोगे और ले लो और ले लो और ले लो। तुम नहीं कह रहे हो, वो तुम कर्जा कह रहा कि जल्दी से निपटाओ, जल्दी से दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, इनका ले लो, उनका ले लो, ये सब उतारो। और यहाँ आप देख दिए ये वैवाहिक संबंध जो हो रहा, ये भी एक आदर्श विवाह का अनूठा ये मिसाल है आपके सामने। आदर्श विवाह, ये शब्द कभी आपने सुना नहीं था। ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के द्वारा जो ये काम कराया जा रहा है, ये पाणी ग्रहण संस्कार, ये आदर्श विवाह के, आदर्श माने कोई मांग जांच नहीं, कोई अहेत दहेज नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से। जो स्वेच्छा से सम्मान करना चाहते हो तो आपको मना नहीं है, स्वेच्छा से कुछ देना चाहते हो आपको मना नहीं, लेकिन आप मान लें भिखारी नहीं बनोगे, संत मत बनो। भिखारी बन गए तो निकाल बाहर कर दिए जाओ। ये संत मत शहंशाह, ये बादशाहों का मत है, ये भिखारियों का मत नहीं है। इसलिए आपको ये सब चीजों से मना किया। और कितने आदर्श विवाह ने देखी, सरकार कहते कहते थक गई, एक भी आदर्श विवाह नहीं किया, एक भी आज तक। और यहाँ कितने हर कार्यक्रम एक ही व्यवस्था में सब कहते हैं कि राउंड में, एक साउंड में, एक ग्राउंड में, ये सरकारी संबंध, कहीं दूसरा नहीं बनाना, और सब एक ही मंत्र में सबका काम। अरे मंत्र तो जय गुरुदेव ही है, बाकी कोई मंत्र, क्योंकि लिख दिया पहले जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भर में जब कोई सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। ये सार शब्द क्या? यही अध्यात्म है, यही संतों की वाणी है, यही संतों के वचन है, जिसको लोग कहते और समझते नहीं। सार शब्द क्या? सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो, कौआ कभी हंस नहीं हो सकता। उसी तरह जो ये लोग कहते सुनाते, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होता, भला तो जय गुरुदेव नाम से। इसलिए इन मंत्रों में सब में जय गुरुदेव आगे पीछे लगाया जाता। ये मंत्रों का भी कुछ काम सही होने लगे, ये नाम खुद ही संभाल करेगा, उनसे भी काम लेगा, ये तो नाम का काम है। आप देखते हैं आदर्श कल भी वे हैं, आज भी, और कल भी
अभी ये विवाह यानी आदर्श विवाह ये होते ही, और इससे अच्छा तुम्हें कोई दरबार नहीं मिले। इतनी बारात कोई ला सकता है? जितनी बाराती है कोई ला सकता है? तो क्या, और इतना कोई भोजन नहीं करा सकता। कहा जिस भंडारे में बैठ के बोले तुमको कुछ करना ही नहीं, केवल शरीर लेके आना कपड़े पहनकर, बाकी यहाँ सब व्यवस्था। अगर ऐसी व्यवस्था का लाभ नहीं आप उठा पाए, इसका मतलब आप भौतिकवाद भी नहीं जानते, कोई भी जानकारी नहीं आपकी नहीं कि भौतिकवाद किसे कहते। ये भौतिकवाद का लाभ पाने का सबसे बड़ा, क्योंकि आज ये विवाह एक समस्या हो गई। कितने लोग सुसाइड कर लिए, जहर खा लिया, फांसी लगा दी। बेटी सियानी हो गई, रुपया पैसा है, दहेज प्रथा ने एकदम चकनाचूर कर दी। अब ये कैसे काम हो, तो बेटी की लाज कैसे बचे, इसलिए संत मत ने आदर्श विवाह का अनुष्ठान किया। ये आदर्श विवाह होगा, जो पहले होते थे, जो स्वेच्छा से दे देते थे, ले ले, बाकी कोई मांगना ना। लेकिन जब ऋषि महात्माओं ने यह भी कहा था आगे कलयुग आएगा, और कलयुग जब घना घोर हो तब समझ लेना दूध और पूत और पानी ये सब बिकने लगे। इनकी देश में बिक्री शुरू हो जाएगी और तीनों बिक रहे। भारत जैसे धार्मिक क्षेत्र में कितनी नदियां, कितने जलाशय, कितनी पानी व्यवस्था, फिर भी पानी बिक रहा। 50-50 रुपए लीटर पानी। ये कलयुग नहीं तो क्या है? ये जल देवता की बिक्री, इस पर विचार करना चाहिए। जिस देश में पानी बिकने लगा और बेटा बेचने लगे, यानी मतलब पानी, दूध और पूत ये सब बिक्रे, ये देश के साथ बिक्री। क्या अपने बेटे का मुंह की बात? एक समय एक ने शादी की, उसके बाद कुछ खाने कुछ नहीं, हाथ पर जोड़ने के बाद मेरे पास कर कुछ नहीं, क्या जमीन बेचो, क्या मकान बेचो, हम कोई तरफ रहते हैं। उसने कहा ठीक है भाई, बेटी का विवाह तो करना है। तो उसने घर मकान सब बेच करके उनको पैसा दिया। जब शादी हो गई कि ये बड़ा विदा हो, तो बोले नहीं, हमने तुम्हारे बेटे को खरीदा, जमीन बेचकर, मकान बेचकर मैंने खरीदा, वो हमारे घर में रहेगा। जब तक हमारा ये पैसा सब पूरा नहीं कर देगा, तब तक हम इसको घर से जाने नहीं। अरे एकदम लोगों की बुद्धि चकरा। ये बात तो सही है भाई, जब मोल हमने चुकाया है, उस वस्तु हमारी हो गई, उसका प्रयोग हम अपने अनुसार करेंगे। दहेज का मतलब ये है, तुमने बेटे को बेच दिया इतने लाख में, अब वो कहेगा जब तक ये इतने लाख रुपए पैदा करके नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे बेटों को पाने के लिए ही हमने इतना रुपया खर्च किया, तो ये जब कमा के हमारा पैसा भर देगा तो अपना ले लो। लेकिन इसके पहले नहीं, एकदम लोगों की बुद्धि चकरा तो सही है, और सही बात को कोट के नहीं, लेकिन समझना दूसरे को तो समझना है कि यहाँ भी संगत में भी बेटी का विवाह करना तो सत्संगी ढूंढ रहे, और बेटे का विवाह करना तो खबर तक नहीं दी, चुपचाप उधर दहेज लेकर के चलते। तो ऐसे ये संत मत को धोखा नहीं, तुम खुद ही धोखे में रहो, तुम खुद धोखे में बैठे हो, तुम उनको क्या धोखा दे सकते जो धोखे से बहुत दूर है, और तुमको सबको धोखे से दूर कर सकते हैं और ऐलान किया है, तुम उन्हें क्या धोखा दे सकते, तुम अपने आप को धोखे में रखो। जय गुरुदेव। चलो थोड़ा सा कुछ भी पसंद है, मैंने भी कुछ